IMFIF एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ यूपी पीसीएस मेंस 2021 का पेपर आप सभी छात्रों का काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। आज के वीडियो में हम GF4 का पेपर देखेंगे, क्योंकि आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। जो नए छात्र हैं उन्हें एक आइडिया लगेगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है और IMFIF एकेडमी किस तरीके से जो है हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। आपका टोटल जो है आपके 20 प्रश्न आपका दिए हुए हैं। खंड आ में 10 प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना है। खंड बा में भी 10 प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं खंड आ का। क्या व्यक्तित्व नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? डज इंडिविजुअल मोरालिटी हैव ए बियरिंग इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ पब्लिक लाइफ? नेक्स्ट प्रश्न था, महात्मा गांधी के मत के अनुसार वो कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। व्हाट आर द इसेंशियल वर्च्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन आइडियल ह्यूमन इथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? डिस्कस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने के कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। करप्शन काजेज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेशनल डेवलपमेंट। गिव सजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन द पब्लिक लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन। ये प्रश्न सीधा पीरियड किया था करप्शन वाला और सीधा वहीं से आपका आ गया है। फोर्थ नंबर देखते हैं, लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए। नैतिक शासन, लोक जीवन में सत्यनिष्ठा। डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ सर्विसेज, इथिकल गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। 5 नंबर है, दुग्ध व्यवसायियों के संगठन द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न करने दें। पुनः वे कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पाठ पढ़ा दें। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक एवं पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर। 6 नंबर आपका है, मनोवृत्ति को प्रभावित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की विवेचना कीजिए। डिफाइन एटीट्यूड इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो आपको पूछा था, सीधा मैंने पीरियड किया था, सीधा आपके वीडियो से आ गया है। सहानुभूति को प्रभावित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वीकर सेक्शन। प्रश्न नंबर 8 क्या है, संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो सीधा प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। मैंने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रश्न आपका आएगा और वही प्रश्न आपका जो है देखने को मिला है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8 हो गया। 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है? अपना सुझाव दीजिए। हाउ कैन टॉलरेंस एंड कंपैशन बी फोस्टर्ड एमंग द सिविल सर्विसेज? गिव योर ओपिनियन। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न क्या है, बफ निष्ठा एवं निष्ठा में आपको अंतर बताना है। और अगला है आपका आवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में, ऑब्जर्वेटरी एंड द डेडिकेशन। और सेकंड नंबर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड्स। ये तो आपका सेक्शन 1 के 10 प्रश्न हो गए। सेक्शन 12 की 12 नंबर के उसमें देखते हैं, भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं? आधुनिक मूल्यों से इनकी क्या भिन्नता है? व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वैल्यूज? एक्सप्लेन। सीधा प्रश्न कहा था और सीधा आपका आ गया है। वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको कहा था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रश्न पूछा जाएगा और डेफिनेटली पूछा गया है। निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियाँ क्या हैं? नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द इथिकल
perversions of the private sector, describe the three options of ethical life. 13 प्रश्न देखते हैं। वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इज चेंज इन वर्क कल्चर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? आंसर विद आर्गूमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है? लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इज जुडिशियल कंट्रोल नेसेसरी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एक्सप्लेन द वेरियस पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है आपका, राममूर्ति एक सरकारी कर्मचारी है तथा अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राममूर्ति उस बालक को अपने घर ले जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आप राममूर्ति के वृद्ध माता पिता को देखभाल करेंगे तो उसकी आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे तथा शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। नैतिक दृष्टिकोण से राममूर्ति के आचरण का मूल्यांकन कीजिए। तो आपका 15 नंबर था। नेक्स्ट आपका है 15 नंबर। 15 नंबर आपका क्या कह रहा है? मानव के नैतिक एवं राजनीतिक वृत्ति से आप क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार से उचित सिद्ध करेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोरल एंड द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन? हाउ विल यू जस्टिफाई दीज इन प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो? 17 नंबर है, लिंग संबंधी नकारात्मक आवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना कीजिए। यह इतनी दृढ़ क्यों है? डिस्कस द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड, वाई इज इट सो रिजिड? 18 नंबर है, सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स which influences the formation of individuals' attitude towards social problems with the help of the suitable examples। 19 नंबर है, आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है कथन को सिद्ध कीजिए। टुडेज ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन इज नीड ऑफ द आवर इन द सिविल सर्विसेज, जस्टिफाई स्टेटमेंट। लास्ट फर्स्ट 20 नंबर क्या था? राजू एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। राजू ने कार चालक को कार से बाहर खींचकर निकाला तथा उसे गालियाँ देने लगा। कार चालक ने एक छुरा निकाला तथा छुरे से उस पर 3-4 बार घोंप कर वहाँ से भाग गया। तमाशबीनों ने राजू को अस्पताल पहुँचाने में देर करने तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यदि राजू के स्थान पर आप होते तो कार चालक की इस गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग के प्रति आप क्या करते? इस प्रकार की बड़ा दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोग बहुधा उदासीन या निष्क्रिय आवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसके कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसके निवारण हेतु उपायों को सुझाइए। तो ये सारे आपके जो है 20 प्रश्न थे। इसमें साथ में देखा कम से कम जो है 6 से 7 प्रश्न जो है डायरेक्ट आपका जो है वीडियो से देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन रहा। अप्रॉक्स अगर देखें तो लगभग जो है आपको 101 टॉपिक दिए गए जिसमें से आपका 40 से 45 लगभग जो है 50% जो है आपका 40 से 45% जो है आपका फिर एग्जाम में देखने को मिले हैं सिर्फ आपका 101 प्रोटेक्शन में से। तो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन रहा है आउट ऑफ 80, जिसमें से आपको 40 से 45 50% के आपका जो है टोटल 80% आपके आए। चारों GS की अगर बात की जाए टोटल 80% थे आपके, 20% थे हर पेपर में। उसमें से लगभग प्रोडक्शन 40 to 45 प्रश्नों का रहा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन रहा है। GS में जनरली आपका 200 में से 100 नंबर ही देखने को मिलते हैं जो कि अच्छा स्कोर माना जाता है। तो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो यानी जो आपका प्रोडक्शन वीडियो था उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको। अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया होगा। साथ ही मेम्स हंटर सीरीज जो है उसमें भी कई टॉपिक आपके मेंशन किए गए थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी रही है। तो आने वाले समय में मेम्स जो आपकी हंटर सीरीज है वो फॉलो आप करते रहिए। उसका वीडियो भी आपका आएगा और कम्युनिटी पोस्ट में उसकी पोस्ट भी आएगी। तो और साथ ही टेस्ट सीरीज आने वाली है 2022 के लिए, तो उसको भी फॉलो करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।